बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान मैच शुरू होने वाला है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इस मैच को किस तरह से ले रहे हैं, इस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज ने किस तरह से सेलिब्रेट किया जब पाकिस्तान के शाहीन भारतीय खिलाड़ियों को छक्कों पर छक्के मार रहे थे। पाकिस्तानी फ़ौज भंगड़े डाल रही थी और भारतीय फ़ौज इनको देख देख के जल रही थी। फिर आपको बताएंगे कि वो भारत जो मोहम्मद शामी को कत्ल करने की बात कर रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था, ये मुसलमान है, ये गद्दार है, ये भारतीय नहीं है। पूरी टीम अच्छा नहीं खेली, लेकिन भारत में सिर्फ मोहम्मद शामी को टारगेट किया गया। वो भारत पाकिस्तान में शेख रशीद और वकार यूनुस ने क्या बयान दिया, पाकिस्तान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से उन बयानात को पूरी दुनिया के सामने उछाल रहा है और चीख चीख कर रो रहा है। वो बयानात भी आपको सुनाएंगे और एक और वीडियो क्लिप आपको बताएंगे जिसमें एक सिख पाकिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी फौजी जवान किस तरह से खुश थे, किस तरह से भंगड़े डाल रहे थे। आपने देखा नाजरीन, इस वीडियो ने पूरे भारत को आग लगाई हुई है, क्योंकि ये बात भारत करता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा क्रिकेट मैच नहीं होता, हमारी जंग होती है। एक वक्त था जब पाकिस्तान भारत को हर मैच हराया करता था, पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, लेकिन पिछले 2 दिहाइयों से भारत मुसलसल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैचेस जीतता जा रहा है। उसके बाद भारत को इतनी बड़ी शिकस्त देना, भारत को तारीखी शिकस्त देना, भारत के खिलाफ 3 रिकॉर्ड्स बनाना, वो भारत जिसका पूरी क्रिकेट की दुनिया पर इतना असर और रसूख है कि वो पाकिस्तान में किसी टीम को आने नहीं देता। हम अगर मैच हार जाते हैं तो हम इतना नहीं लेते, ठीक है, खेल में हार जीत लगी रहती है और भारतीय खिलाड़ियों की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर IPL मैचेस होते हैं। लेकिन भारतीय इसको जंग समझते हैं तो उनका फिर वही हाल होता है, उनको अपने टीवी उठाकर तोड़ने पड़ते हैं, उनको दिल के दौरे पड़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि वकार यूनुस ने ऐसा क्या कहा जिससे पूरे भारत में आग लगी हुई है। जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा बयान है। उनको फख्र हुआ अपने मजहब पर, अपने मुल्क पर कि हमारा खिलाड़ी ग्राउंड में खड़ा होकर, जहां पर इर्द गिर्द तमाम गैर मुस्लिम लोग हैं, उन तमाम गैर मुस्लिमों के बीच में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। और वो भारत जहां एक खिलाड़ी को, पूरी टीम हारी है, पूरी टीम अच्छा नहीं खेली, लेकिन एक खिलाड़ी को टारगेट किया जा रहा है कि इसे कत्ल कर दिया जाए क्योंकि ये मुसलमान है, ये पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था। वो भारत इस छोटे से बयान पर कितना एतराज़ कर रहा है। अब शेख रशीद ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं, जिससे पूरे भारत में इससे भी ज्यादा आग लगी। पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। ये पहला मौका है जब वर्ल्ड कप के किसी मैच में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जीत मिली हो। इस जीत से खुश पाकिस्तान के शेख रशीद, जो गृहमंत्री हैं, कैसे धर्म को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। आज आपको देखना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम की जीत को आलमी इस्लाम की जीत करार दे दिया। शेख रशीद ने वीडियो जारी कर ये कहा कि दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे और सारी आलमी इस्लाम को फतेह मुबारक हो। तो आप सुनिए जरा किस तरह से शेख रशीद ने जंग वाले जहरीले बयान। सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। वो पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान
जिंदा बाद, इस्लाम जिंदाबाद। इसमें क्या गलत बात है? पूरा आलम इस्लाम एक कौम है। आपके मुल्क में भी जहां जहां मुसलमान हैं उन्होंने पाकिस्तान की जीत के जश्न मनाए, कश्मीर में जश्न मनाए गए, बांग्लादेश ढाका में जश्न मनाए गए, यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमरीकी अखबारों ने आपको निशाना बनाया क्योंकि आपने पाकिस्तान को बैन करने के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट को ख़राब करने के लिए अपने आप को पूरी दुनिया में इतना शर्माया और उसके बाद आपने इतनी इबरतनाक शिकस्त खाई। और आपका अपने मुल्क में अक़लियतों के साथ जो सलूक है, ख़ास तौर पर मुसलमानों और सिखों के साथ, तो उससे ये रिज़ल्ट्स तो निकलने हैं। ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया के सिखों ने भी पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाए। उस हवाले से भी आपको एक क्लिप दिखाते हैं। तो ये सब देख के आपको अपने गरेबान में झांकना चाहिए कि आप में क्या ऐसी कमी है कि आपके मुल्क के लोग आपके खिलाफ हैं। हमारे मुल्क में तो हिंदू भी पाकिस्तान की जीत पर खुश हुए, हमारे मुल्क में तो सिखों ने भी जश्न मनाए। आपके मुल्क में लोग आपके हारने पर इतना खुश क्यों हुए? इसके लिए आपको अपने गरेबान में झांकना पड़ेगा। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा है और ये मैच इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो हम आपको बताते हैं, और साथ साथ हम मीम्स चलाते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर एंजॉय करते रहें। नाजरीन, आपको याद होगा कुछ ही अरसा पहले न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई हुई थी और उसको इतनी सिक्योरिटी मिली थी जितनी कि न्यूजीलैंड की फौज भी नहीं है। लेकिन मैच से कुछ ही लम्हे पहले उन्होंने कह दिया कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे और हम अपने मुल्क वापस जाएंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी खदशात हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। बाद में पाकिस्तान ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और पूरी दुनिया के सामने सबूत रखे कि भारत से न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट किया जा रहा था कि आपकी जान खतरे में है, आप पर हमला होने वाला है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की बीवियों को धमकियां दी जा रही थी। फिर उसके बाद ये चीज़ भी सामने आ गई कि इंग्लैंड की टीम ने जो पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया है उसके पीछे भी भारत का हाथ है। तो इसलिए आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो हमारे साथ किया था हमने उसका बदला लेना है। पूरी कौम से दुआओं की अपील है, हमने ये मैच जीतकर न्यूजीलैंड को बताना है कि आपने हमारे साथ जो किया था वो गलत किया था। हमारे क्रिकेट को जो आपने नुकसान पहुंचाया है उसका बदला हम आज इस ग्राउंड में लेंगे। भारत से हम बदला ले चुके हैं और आपसे बाकी है। हमारी मईशत को, हमारे मुल्क की साख को आपने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आज वो साख हमने इस ग्राउंड से रिकवर करनी है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।